वैसे फिक्शन है, बट आपको इसमें कुछ रेफरेंसेस मिल सकते हैं रियल जो हमारे हुए हैं देश में, उसके रेफरेंसेस मिलेंगे, बट इट्स अ फिक्शन, इट्स अ ग्रेट स्टोरी। और मैं एक सीबीआई ऑफिसर का किरदार कर रहा हूँ जिसका नाम हितेश अग्रवाल है, जो कि सीबीआई में इस को देख रहा है, जिसमें बाकी उसके जो सीनियर्स हैं उनको लगता है कि ये केस में कुछ है नहीं अब, बट वो उसका कन्विक्शन है कि ये इसमें कुछ है केस में, और वो लगा हुआ है। और फिर एक पॉइंट पे जाके अमित सियाल का कैरेक्टर उसको मिलता है जो सिमिलर केस में काम कर रहा है, और फिर कैसे उन दोनों वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये कहानी है। ओके, और कैसा एक्सपीरियंस रहा अमित सियाल के साथ और बाकी सबके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम लोग तो टीम है, हम इससे पहले भी सिंपल मर्डर में जी। सेम टीम थी, मैं, अमित सियाल, जार पिक्चर्स, सचिन पाठक जो डायरेक्टर हैं, और पूरी होल एडी टीम, प्रोडक्शन टीम, सब सब लोग को हम मतलब सिंपल मर्डर से दोस्ती हो गई थी। तो वो तो उस वक्त लॉकडाउन था, तो हमने जी। हैदराबाद में जाके शूट किया था, और हमने पूरा एक बायो बबल, तो हम कुछ जिसका 10 दिन का शूटिंग है, जिसका 15 दिन का है या 30 दिन का है, सब एक साथ एक ही जगह पे थे। तो ग्रेट। अपने आप एक दोस्ती हो गई, और तो वो अच्छा एक टीम बन गया, तो वही टीम थी, तो बड़ा ही कंफर्टेबल और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था राइट। और काठमांडू कनेक्शन का भी। राइट, और अभी तो आफ्टर दूसरी लहर कोरोना की आ चुकी है, और बॉम्बे सहित सभी जगह बुरा हाल है। तो अभी अभी का कैसा है बिल्कुल। आपकी मनोस्थिति? हाउ सब कैसा हो रहा है, जा रहा है? यार बहुत बहुत अच्छा तो नहीं जा रहा है, बहुत सारे शूटिंग डेट जो लिए हुए थे वो सब कह रहे हैं सर अभी नहीं कर पाएंगे, अभी पोस्टपोन्ड है, कब कर पाएंगे पता नहीं। तो एक तो वो है, दूसरा दूसरा इट्स अ सैड थिंग कि सब बंद हो जाता है। फिर लोग जो जो रोजगार का जो चक्कर है, जो लोग रोज डेली वेजेस वाले हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो काफी कठिन है यार, ये दोबारा इतना लंबा आई होप नहीं खींचेगा। राइट, 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 राइट। ओके, मुझे आपकी शुरुआत के बारे में थोड़ा जानना है। 1999 जब एनएसडी में आपने किया था, तो वो कैसा था? वो आप करेक्ट। कैसे वहां पे पहुंचे और नाट्य सभी शुरू हुआ? जी। तो यार मैं नैनीताल से हूँ बेसिकली, नैनीताल में मैं नाटक करता था एक एमेच्योर थिएटर ग्रुप में। वहां से मैं एनएसडी के बारे में मुझे पता चला, एक बार एनएसडी नाटक करने भी आया। निर्मल पांडे हमारे सीनियर थे, उनका एक नाटक था जो एनएसडी में जिसका शो होना था, तो वहां मैं आया, और फिर मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो फिर मैं एनएसडी ग्रेजुएशन के बाद एनएसडी के लिए ट्राई किया और मेरा हो गया। फिर एनएसडी खत्म करने के बाद मैं मुंबई आया, और मुंबई आके फिर फिल्मों की जर्नी शुरू हुई। लेकिन फिल्मों में ऐसे लिमिटेड रोल थे तो बहुत ज्यादा मैंने की नहीं। उसके बाद मैं थोड़ा थिएटर की तरफ मुड़ गया, और राइट, बहुत साल रंगमंच और थिएटर करता रहा। राइट। फिर जब ये ओटीटी का पूरा ये आया ना, तो ओटीटी का जो बाढ़ आई, उसमें अच्छे रोल्स, अच्छे यंग आइडियाज, फ्रेश आइडियाज, यंग पीपल, वो सब काम कर रहे थे, तो बड़ा ही एक्साइटिंग था वो। एक्चुअली थिएटर करने जैसा ही था। शुरू का जो एआईबी या टीवीएफ के साथ जो जी। काम किया ना, वो बिल्कुल ऐसा था कि थिएटर करने जैसा ही था। सब लोग मिल के क्रिएट कर रहे हैं और दोस्ती में क्रिएट कर रहे हैं, तो काफी अच्छा रहा वो। राइट। आपने शुरू में तो काली ये है। सलवार की थी, फरीदा मेहता की, इरफान सर के साथ, छोटा रोल था। हाँ। जी। यस। यस। बहुत अच्छा रोल था, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त मेरी कास्टिंग हुई उस वक्त मैं एक्चुअली एनएसडी में था, और तब तक मेरा एनएसडी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जो फरीदा मेहता जो डायरेक्टर थी वो आई थी उधर एनएसडी में, तो उन्होंने बोला आप एक रोल करेंगे। मैंने बोला तो मैं इस अभी मेरा स्कूल खत्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला जब खत्म हो जाएगा, 3-4 महीने बाद खत्म होने वाला था, तो उन्होंने बोला आप आके मिलिए मुझसे, छोटा सा रोल है, तो आप करना चाहेंगे? तो मैंने बोला हाँ करते हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए। तो जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुआ मैं मिला उनसे, और उन्होंने बोला ये आप कीजिए रोल। तो मैं एकदम पहला एक्सपीरियंस था, तो मैंने
एकदम हाँ राइट कर लिया, और मुझे बहुत मजा भी आया एक्चुअली। इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, राइट। तो और काफी मजा आया वो उसमें। स्टार्टिंग थी, और हम्म। वो इरफान सर, आपको कैसे लास्ट ईयर ही हमने उनको खोया, तो वो आप कैसे फिर मेमोरी में आपको है अभी वो इरफान सर, वो मूवी सुरेखा सिकरी जी जी। बिल्कुल, वो मतलब वो काफी, मैं जब आया था ना तो मैं एकदम एकदम एनएसडी से निकला निकला ही था, तो मैं ऑ में था इन सब लोगों की। और वो सब, मतलब सुरेखा सीकरी जी हमारे लिए बहुत बड़ी, क्योंकि वो एनएसडी की हमारी सीनियर भी है और बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो थिएटर में उनका बहुत बड़ा नाम है। और इरफान सर थे ही, तो वो मैं तो एकदम ऑ में ही था। और जैसे वो करते भी थे, तो मेरे साथ कोई सीन नहीं था, बट मैं शूटिंग में देखा वो जितना वो कुछ मैजिकल करते थे कि आप सामने देख के आपको लगता नहीं था क्या हो रहा है, बट जब आप मॉनिटर पे देखते थे तो आपको लगता था ये मैजिकल है कुछ। तो वो बहुत बड़े कलाकार थे, राइट राइट और राइट। मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे उनको शूटिंग करते हुए देखा। आपने फिर मुझे कुछ कहना है और तेरे नाम ने आपने काम किया, और फिर आपने कहा कि जी। फिर नाटक नाट्य में, मैंने आप इंटरव्यू में आपने कहा था कि मुझे मतलब ऐसे रोल नहीं हाँ चाहिए थे कि हीरो का दोस्त। हाँ क्योंकि मुझे एक्चुअली चाहिए, ऐसा नहीं था कि चाहिए, बट हो यही रहा था कि सब सारे ऑफर्स ही वही आ रहे थे, कोई दूसरे तरह का रोल ऑफर ही नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा ये थोड़ा डेंजरस है, तो थोड़ा फिर मैं इसलिए थिएटर की तरफ मुड़ गया और नाटक करने लगा। नाटक में तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि थिएटर तो एक लैब की तरह है जहाँ राइट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। राइट तो वो अच्छा, वो ठीक था, बट फॉर ब्रेड एंड बटर मैं एक शो करता था और करता हूँ, मतलब तब से कर रहा हूँ, 12 साल हो गए। वो शो का नाम है द वीक दैट वाज़न्ट। तो उस शो ने बहुत ऐसा सपोर्ट दिया कि मैं थिएटर कर सकूं। राइट तो बेसिक एक जो आदमी की नीड्स होती हैं, रेंट और ये और ब्रेड बटर, वो वीक दैट वाज़न्ट से निकल गया, तो इसलिए मैं थिएटर कर पाया। राइट राइट अदरवाइज हिंदी थिएटर में उतना पैसा है नहीं, जैसे गुजराती थिएटर में आप सरवाइव कर सकते हो, बट हिंदी थिएटर में आप नहीं सरवाइव कर सकते। पहला प्यार मतलब रही नहीं, अभी भी है ही, राइट अभी भी है ही, अभी भी ऐसा लगता है कि यार कुछ, जैसे ही 10-15 दिन खाली मिलते हैं तो लगता है इसमें कुछ कर लें क्या, कुछ प्ले बना लें, रिहर्सल कर ले, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं मिल रहा है। और तो पुराने जो प्लेज हैं वही अभी मैं कर रहा हूँ, नए प्लेज की हिम्मत अभी नहीं आई है, बट जरूर करें, नाटक तो करने ही है। राइट राइट। और प्लेज की बात की, मेरी जो वेबसाइट है वो सिनेमा साहित्य है, और मुझे भी साहित्य उतना ही मैं अभी निर्मल वर्मा को मैं पढ़ रहा हूँ अभी। तो आप आपकी कोई पसंदीदा जी, किताबें, आप साहित्य के बारे में बात कीजिए, आप अपना। मेरी तो बड़ी सारी फेवरेट किताबें, जैसे निर्मल वर्मा मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर है। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल हैं। तो हिंदी में जैसे विजयदान देथा हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग राइटर्स। तो हिंदी एक्चुअली यही है कि मैं अभी हाल ही में किसी से बात कर रहा था कि हमारा जो गड़बड़ यह है कि हमारे यहाँ साहित्य और सिनेमा का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो था बहुत पहले जब बंगाली लोग थोड़ा सा फिल्मों में थे, तब वो एक कनेक्ट था, बट उसके बाद वो कनेक्ट टूट गया कि लिटरेचर में जो लिख रहे हैं उनका सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, और सिनेमा का लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि होना चाहिए, क्योंकि कहानियां ही, हर कोई कहानी ढूंढ रहा है। मैं जिस फिल्म मेकर से मिलता है, कोई कहानी बताओ ना, अच्छी कोई कहानी बताओ, बट जो कहानियां लिख रहे हैं उनसे आपका कोई कनेक्ट ही नहीं है, मतलब। राइट तो वो एक बड़ी सैड चीज है। तो मुझे लगता है जैसे बहुत बड़े बड़े कहानीकार हैं, उदय प्रकाश की कहानियां हैं, एक से एक ब्रिलियंट कहानियां हैं, और ये तो सब हैं ही, मतलब। लेकिन वही है, हम लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि साहित्य से कैसे सिनेमा को जोड़ सकते हैं, या वेब, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड और साहित्य का कुछ कनेक्ट बनना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आप अभी भी समय निकाल ही लेते हैं, राइट, पुस्तकें पढ़ने के लिए? हाँ, पुस्तकें पढ़ने के लिए तो मैं थोड़ा बहुत समय निकाल ही देता हूँ। मेरी एक आदत है जो कि मुझे लगता है अच्छी आदत है, कि मुझे
सोने के लिए कोई किताब चाहिए, तो मैं सोते समय चाहे 5 पेज पढूं, 10 पेज पढूं, लेकिन मैं सोते समय कुछ कुछ तो पढ़ लेता हूँ, उससे फिर राइट। मुझे अच्छी नींद आ जाती है। और अभी किंडल किंडल वगैरह डिजिटल में पढ़ते तो हो या हाथ हाथ में ही पकड़ के मैं यार, मुझे किंडल और इससे ना थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम होने लगता है, और मैंने एक देखा है कि मैं बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम पे रहता हूँ, तो मेरा हल्का माइग्रेन का इश्यू है, तो मैं तो किताबें ही पढ़ रहा होता हूँ। ओके। तो मैं वो रात को देता हूँ थोड़ी देर आईपैड पे कुछ कुछ कुछ, और फिर मैं वो साइड रख के एक किताब उठाता हूँ, वो पढ़ के सो जाता हूँ। गुलजार साहब की एक कविता है ना कि जो हाथ हाथ से पढ़ने का जो मजा है वो उसमें नहीं है, जो हाथ पन्ने हम हाँ हाँ। लगाते हैं। टीवीएफ का कितना महत्व है आपकी लाइफ में अभी भी? टीवीएफ का है, मतलब मुझे बहुत महत्व है टीवीएफ एआईबी, क्योंकि इन लोगों के छोटे छोटे वीडियोस से थोड़ा पॉपुलैरिटी मिली। बट मैं पॉपुलैरिटी की तरफ से मुझे कोई बहुत ज्यादा, ना मुझे पॉपुलैरिटी चाहिए, ना मेरे को पॉपुलैरिटी का कुछ क्रेविंग है कि मुझे। बात ये कि उससे ये हो गया कि थोड़े अच्छे रोल जो अब जो मिलने लगे हैं उसके बाद, क्योंकि थोड़ा सा लोग देते हैं आपका काम, तो एक ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ ये कर लेगा, राइट। उससे पहले आप करते रहो, लेकिन लोगों को वो ट्रस्ट इशू होता है कि यार मतलब करोड़ों रुपए की फिल्म है, करोड़ों रुपए की वेब सीरीज है, ये पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उससे एक ट्रस्ट बना जो मेकर्स थे उनमें। उसके बाद चाहे वो दिल्ली क्राइम हो, ऑफिस हो, या अभी काठमांडू कनेक्शन जी। हो, इस तरह के जो रोल आ रहे हैं, वो उसका बेस टीवीएफ और एआईबी ने ही बनाया। राइट 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 राइट। आपको क्या कितना बदलाव आया है आप जब जुड़े तब और अभी में, ये सब वेब सीरीज वगैरह? टीवीएफ में तो अभी एस्पिरेंट बहुत बढ़िया, मैंने पहला एपिसोड देखा उसका, और सब पंचायत वगैरह सब बढ़िया बढ़िया। और अभी तो सब लॉकडाउन की वजह से भी सब डिजिटल, पूरा डिजिटल हो चुका है, तो आपको कितना बदलाव दिख रहा डिजिटल है? हो चुका है। जी। मुझे बदलाव तो देखो ऑब्वियसली आना ही है, तब जब ये लोग कर रहे थे तो बहुत ही कम पैसे में, मतलब बहुत ही मामूली से प्रोडक्शन, कुछ था नहीं पैसा, मामूली से पैसे में कर रहे थे, तो वो आया। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई है कि उसकी वजह से जो अक्सर क्या होता है, जैसे ही पैसा आता है ना, तो आप थोड़ा भटक जाते हो, तो जो आपका क्वालिटी है, जो कंटेंट की क्वालिटी है, जो इंटेलेक्ट की क्वालिटी है, वो डाउन हो जाती है। फिर आप मासेस के बारे में सोचने लगते हो कि अरे जनता को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। पहले आप पैशन से कर रहे होते हो कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये पैसा आते ही ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि ऑडियंस को पसंद आना चाहिए। बट लकीली बहुत ज्यादा वो आया नहीं है। जैसे सोनी पे जो गुल्लक है टीवीएफ का, जी बहुत सुंदर है। मैंने जी अभी ये तो देखा नहीं, बट गुल्लक मैंने हाल में ही देखा, बहुत सुंदर, बहुत ही विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग, बहुत सुंदर बनाया उन्होंने। राइट। और ऐसी और कहानियां भी, जैसे ये हमारा जो ये है काठमांडू कनेक्शन भी है। इट्स नॉट कि ऑडियंस को क्या चाहिए, एक कहानी है, कहानी के साथ जो जस्टिफिकेशन होना चाहिए वो हो रहा है, विदाउट एनी, मतलब ऐसा नहीं कि ऑडियंस को बिल्कुल ही भूल गए, लेकिन कहानी को प्रायर रख के चीजें बन रही हैं, वो एक मुझे लगता है अच्छी चीज है। राइट राइट राइट। आपने पॉपुलैरिटी की बात की, तो पर मुझे ये कहना है कि आप डिजिटल स्टार, वैसे सब आपको अब जानते हैं, डिजिटल स्टार हो आप। स्टार तो कुछ नहीं, हाँ जानते हैं थोड़ा बहुत। राइट राइट। हाँ। मुझे मैं बात कर रहा था, मुझे एक ने बताया कि आपको जब जैसे शुभ मंगल सावधान में आपको देखा था ना सेकंड हाफ में, हाँ। आपको देख के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। शायद वो होगा कि आपके दूसरे रोल वैसे होंगे, या फिर आपका मतलब पूरी पर्सनैलिटी ऐसी है, और बहुत मजा आता है, बहुत स्मूथली, मतलब तो आपकी कैरेक्टर प्रिपरेशन कैसी होती है? कोई भी कैरेक्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, आप कैसे वो करते हैं? यार मेरा है कि स्क्रिप्ट पढ़ो, आप बहुत बार पढ़ो, तो स्क्रिप्ट पढ़ने से आपको एक आइडिया आ जाता है कैरेक्टर का, और
हमारे एक टीचर ने बोला था कि भले ही वो बहुत कॉमन आदमी है, जो कैरेक्टर आप कर रहे हो भले ही वो बहुत कॉमन है, बट उसमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज होनी चाहिए, तभी आप ऑडियंस एक एक वो मतलब जो जैसे आप लोगों से बात भी करते हो ना, तो उसमें भी आपको किसी किसी लगता है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, तो क्या उस कैरेक्टर को विदाउट डिस्टर्ब किए, उसके कैरेक्टरिस्टिक विदाउट डिस्टर्ब किए, क्या आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो? ये मेरी एक कोशिश रहती है कि जो कैरेक्टर है वो उसका जो उसका फोकस है, उसका जो वो जो कहना आया है बात, उसको विदाउट टच किए हुए, उसको सुपर ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं ना, सुपर ऑब्जेक्टिविटी को विदाउट टच किए हुए, विदाउट डिस्टर्ब किए हुए क्या आप कर सकते हो इंटरेस्टिंग, वो करने की कोशिश मेरे को करनी चाहिए, ऐसा लगता है मुझे एज एक्टर्स को। तो वो मैं ट्राई करता हूँ, कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी नहीं करता। एंड गुजरात के बारे में आपके कुछ रिलेशन या कुछ बताना चाहेंगे? ओ गुजरात, मैं पहले ही आपको बताना चाह रहा था, जब हम लोग एनएसडी सेकेंड ईयर में थे, तो एनएसडी में क्या होता है कि आपको किसी एक जगह जाके वहाँ का एक फोक फॉर्म सीखना होता है। तो हम लोग अहमदाबाद में गांधी विद्यालय में रहे थे 40 दिन, और हमने भवई सीखा था। तो हाँ, तो भवई के एक पद्मश्री थे, चिमन लाल नायक जी, उन्होंने हमको भवई सिखाया था, और हमने टॉलस्टॉय की एक स्टोरी भवई फॉर्म में ही, जिसका नाम था, जो गुजराती में भी प्ले हुआ था, जिसका नाम गिलोटिन की गुत्थी। तो गुजराती में वो हुआ था गिलिनो गोटो नाम से। तो गिलोटिन की गुत्थी एक म्यूजिकल प्ले में हम पूरा भवई गाते थे, और बहुत बहुत उसमें हमने ओरिजिनल वो भी सीखा था, गरबा। उनके चिमन लाल नायक जी से बहुत सुंदर गरबा, हाँ गरबा सीखे थे हमने, और वो भवई ताल ता थैया थैया ता थैया थैया ता थई, वो सब सीखा था हमने। ग्रेट। तो और वो लॉ गार्डन हम घूमने जाते थे शाम को, 40 दिन हम अहमदाबाद में थे, बहुत मजा आया था। ओके। आप फ्लूट भी बजाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। ओके। थोड़ा बहुत, मतलब मैं ये कह नहीं सकता कि मुझे फ्लूट आती है, लेकिन मैं अपने सुख के लिए बजाता हूँ। तो आपको अभिनय के अलावा आपकी कौन सी हॉबी है? ये फ्लूट बजाना या फिर गाने सुनना या पढ़ना? म्यूजिक म्यूजिक मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, मतलब मैं अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनता हूँ, मतलब मैं क्लासिकल से लेके बिल्कुल जो अभी पॉप चल रहा है, रैप चल रहा है, वो भी सुनता हूँ। जैसे मेरे अलग अलग मूड्स है, जैसे मैं योगा करता हूँ तो उस वक्त मैं क्लासिकल सुनता हूँ, और हार्डकोर क्लासिकल सुनता हूँ, मतलब पंडित कुमार गंधर्व से लेके अपना उस्ताद आमिर खान से लेके सब जितने बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े गुलाम अली खान से लेके, तो वो सुनता हूँ। और जब मैं थोड़ा सा वो कर रहा होता हूँ अपना वार्म अप, और थोड़ा, तब मैं बिल्कुल पंजाबी पॉप, नेहा कक्कड़ से लेके ये सब बादशाह तक सब सुन रहा होता हूँ। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग म्यूजिक है। शाम को मैं नुसरत फतेह अली खान सुनता हूँ। हाँ, मतलब म्यूजिक, मुझे लगता है म्यूजिक एक तो बहुत बड़ा समुद्र है वो, मतलब इतनी बड़ी चीज है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ही ले लें अगर, तो उसका बेसिक समझने में ही एक लाइफ टाइम आपको कम है, मतलब इतना बड़ा है वो, उसके वो राग, और कैसे राग बनते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या होता है राग। और जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एक ऐसा है कि जिसको सुनने के लिए भी आपको एक बेसिक मीनिंग चाहिए। उसके बिना आपको लगेगा, आपको समझ आएगा, आपको उसका रस तभी ले सकते हो जब आपको बेसिक उस ट्रेनिंग, बेसिक नॉलेज होगी कि क्या होता है म्यूजिक, तभी आप उसको एंजॉय कर पाओगे। आपने तो म्यूजिक आप बहुत बड़ी चीज है, आई थिंक। जी आपने कहा एक बढ़िया नहीं है यार, आपने एक बढ़िया बात की कि लोकप्रियता की क्रेविंग नहीं है, मतलब वो सहज है आपके लिए। मगर तो मुझे ये पूछना है कि आपको कौन सी बात की क्रेविंग है? आई मीन कौन सी ऐसी बात है जो जिंदा रखती है, या फिर रोज सुबह उठ के हम करते हैं, आपके कोई वो जो बड़ बोलते हैं ना, जो पावर। हाँ, करेक्ट।
नहीं यार, ऐसा इतना वो सोचा नहीं, बट मेरे को लगता है कि आप अच्छी अच्छी कहानी, अच्छा कुछ कैरेक्टर मैं सच में मैं बहुत जेन्युइनली ये फील करता हूँ कि अच्छी कहानियां हमको कहनी चाहिए। हम अभी तक अपनी कहानियां नहीं कहते, इस देश की कहानियां बहुत कम कहते हैं। हमारी जो फिल्में हैं, मुझे लगता है वो एक तरह का जिरोक्स है, खराब जिरोक्स है बॉलीवुड हॉलीवुड का और इसका, राइट। और कुछ एक वो है, बट हम जेन्युइन अपनी कहानियां बहुत कम कहते हैं। तो हमको अपनी कहानियां, अपना साहित्य ये आगे लाना चाहिए। और मुझे लगता है ऐसी ही, जैसे मैं कोई भी अगर अच्छी कहानी लेके आता है, शॉर्ट फिल्म लाता है, तो मैं कहता हूँ कि मुझसे जो हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा। मैं बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में फ्री में एक्टिंग करता हूँ, हेल्प करता हूँ लोगों की। तो अच्छी कहानियां, अच्छा साहित्य, यही मुझे लगता है एज एन एक्टर एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है आर्टिस्ट का। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं करूँ। ओके ओके। एंड लास्ट, इन फ्यूचर आप किस में दिखेंगे या आप करना चाहते हैं, वेब सीरीज, फिल्म वगैरह कुछ अगर आप बता पाएं अभी? तो अभी दिल्ली क्राइम सीजन 2 आएगा। जी, उसकी शूटिंग हमने कर ली है, थोड़ी सी बची है। वो एक सीरीज है जो आएगी। फिर अभी एक कैंडी नाम का सीरीज है जो मैंने शूट कर लिया है, अभी उसका रिलीज डेट मुझे पता नहीं है। ओके। या वूट का है। फिर एक अभी मैं जो शूट कर रहा हूँ वो यू स्पेशल नाम का एक सीरीज लायंस गेट के लिए कर रहा हूँ। ओके। जो कि आकर्ष और आधार खुराना डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मेरे थिएटर के दोस्त हैं। उनके साथ शूट हो रहा है दिल्ली में। ओके ओके।